आगे के भाग में हमने देखा कि लगातार 2 रात से श्रेया को एक वैम्पायर जैसी आकृति परेशान कर रही है और वह अपने पति अभिलाष का नाम लेकर डर के मारे जाग जाती है। अब आगे श्रेया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन उसने अभिलाष के एक दोस्त रवि को पूरी बात कही। रवि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने तुरंत जांच पड़ताल शुरू की। अभिलाष और श्रेया 2 ही महीने पहले इस नए बंगले में रहने आए थे। जांच पड़ताल करने पर रवि को जानने मिला कि इस बंगले के पुराने मालिक और मालकिन दोनों मर गए थे। मालकिन ने बार बार के झगड़ों से तंग आकर अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके दुख में बाद में बंगले के मालिक ने भी अपनी जान गंवा दी थी। उन दोनों की मौत के बाद उनका बेटा जो अमेरिका सेटल हो चुका था, उसने यह बंगला अभिलाष को बेच दिया था। यह सारी बातें जानने के बाद रवि को भी कुछ बुरी घटना भूत प्रेत या आत्मा की आशंका हुई थी, लेकिन वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने कानून के तहत इस पूरे मामले की तहकीकात करना मुनासिब समझा। सबसे पहले तो उसने श्रेया से उस वैम्पायर जैसी आकृति के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि कहीं यह कोई श्रेया का बुरा सपना तो नहीं। श्रेया ने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह आकृति एक काले रंग का लंबा सा लिबास पहनकर आती है। उसने एक मास्क पहना हुआ होता है जिसके ऊपर एक वैम्पायर के चेहरे जैसी डरावनी डिजाइन बनी है। उसके दांत विचित्र अलग किस्म के और कोने के दांत काफी बड़े और नुकीले हैं। उसके दोनों हाथ एकदम काले, जैसे कि उन्हें जला दिया गया हो ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही वह श्रेया के कमरे में दाखिल होता है, हर बार श्रेया चिल्लाकर जाग उठती है और उसके साथ ही वह वहां से भाग जाता है। नहीं श्रेया, यह जरूर तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं रवि, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन वह गैस का स्टव, वह कौन जलाने जाएगा? 2 रात से वह गैस का चूल्हा अपने आप जल जाता है। अगर ऐसा है तो तुम आज रात यही सोने के लिए आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना, दूसरा बेडरूम खाली ही है। रवि श्रेया की बात मान गया और उसने उस रात उसी बंगले में सोने का निर्णय लिया और दिन के दौरान पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। रवि के सामने तहकीकात में कौन सा सच बाहर आएगा? क्या रवि को उस बंगले में उस रात कुछ जानकारी मिलेगी? क्या फिर से वह वैम्पायर आएगा